श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का रहस्य क्या है, इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर लोगों के मन में अक्सर प्रश्न उठता है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में 16,108 विवाह किए थे? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? आइए इस विषय को शास्त्रीय कथाओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। उनका प्रत्येक कार्य केवल व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा नहीं था, बल्कि लोक कल्याण, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के उद्देश्य से था। इसलिए उनके जीवन की घटनाओं को केवल सामान्य मानवीय दृष्टि से नहीं देखा जाता। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थीं। इन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। इनके नाम हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। इन 8 के साथ श्री कृष्ण का विवाह विभिन्न परिस्थितियों में हुआ, जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। प्रत्येक विवाह के पीछे धर्म, न्याय, वचन पालन या भक्त की इच्छा की पूर्ति का प्रसंग जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, 16,108 विवाह कैसे हुए? इसका उत्तर हमें भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन समय में नरकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण कर हजारों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। इन राजकुमारियों को उसने अपने महल में कैद करके रखा था। वे वर्षों तक बंदी जीवन जी रही थीं और समाज में वापस लौटने की कोई आशा नहीं बची थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब उन्होंने उन सभी बंदी महिलाओं को मुक्त कराया। अधिकांश परंपराओं के अनुसार उनकी संख्या 16,100 थी। कुछ ग्रंथों में अलग अलग संख्या का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध परंपरा 16,100 का ही वर्णन करती है। मुक्त होने के बाद उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि यदि वे अपने अपने राज्यों में लौटेंगी तो समाज उन्हें सम्मान नहीं देगा, क्योंकि वे लंबे समय तक बंदी रही थीं। उस समय सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत कठोर थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस घटना को केवल सांसारिक विवाह के रूप में नहीं, बल्कि उनकी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के रूप में भी देखा जाता है। यदि इन 16,100 राजकुमारियों में श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 16,108 होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण एक साथ इतने स्थानों पर रह सकते थे? शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे। उन्होंने अपनी दिव्य योगमाया से अनेक स्वरूप धारण किए। कहा जाता है कि द्वारका में प्रत्येक रानी के लिए अलग महल था और भगवान प्रत्येक महल में एक साथ उपस्थित होकर गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। यह उनकी दिव्य शक्ति का वर्णन है, जिसे सामान्य मनुष्य की क्षमता से नहीं जोड़ा जाता। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। कुछ आचार्यों के अनुसार 16,108 संख्या प्रतीकात्मक भी मानी जाती है। इसका अर्थ है कि भगवान प्रत्येक जीवात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार हजारों भक्त अलग अलग भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार भगवान प्रत्येक भक्त की पुकार सुनते हैं। भक्ति परंपरा में यह भी कहा जाता है कि भगवान किसी व्यक्ति का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसके प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी पीड़ित, अपमानित या असहाय व्यक्ति को सम्मान देना सबसे बड़ा धर्म है।
नरकासुर से मुक्त हुई महिलाओं को स्वीकार करना करुणा, संरक्षण और सामाजिक सम्मान का संदेश माना जाता है। इस विषय को लेकर कई बार भ्रम फैलाया जाता है कि श्री कृष्ण ने केवल भोगविलास के लिए इतने विवाह किए थे, लेकिन शास्त्रीय कथाओं में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। धार्मिक परंपरा में इसे धर्म, करुणा और लोक कल्याण से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार रुक्मिणी विवाह प्रेम और धर्म का प्रतीक है। सत्यभामा के साथ विवाह सत्य और साहस का संदेश देता है। जाम्बवती के विवाह में विनम्रता और न्याय का भाव दिखाई देता है। प्रत्येक कथा का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन कर्मयोग, भक्तियोग और धर्म की स्थापना का संदेश देता है। उन्होंने अन्याय का विरोध किया, मित्रता निभाई, भक्तों की रक्षा की और महाभारत में अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन की प्रत्येक घटना को केवल ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है। आज के समय में हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है? पहली सीख, किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके अतीत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके मानव होने के आधार पर होना चाहिए। दूसरी सीख, जो व्यक्ति संकट में हो, उसकी सहायता करना ही सच्चा धर्म है। तीसरी सीख, सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। भगवान अपने भक्तों से निष्काम प्रेम करते हैं। चौथी सीख, जीवन में शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा और कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की कथा को केवल संख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह करुणा, सम्मान, धर्म, लोक कल्याण और भगवान की अनंत कृपा का संदेश देती है। अलग अलग परंपराओं और आचार्यों द्वारा इसकी व्याख्या में कुछ भिन्नताएं मिल सकती हैं, लेकिन व्यापक रूप से इसे भगवान द्वारा पीड़ित महिलाओं के सम्मान और संरक्षण से जोड़ा जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे।